सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 1.9 क्या बोल रहे हैं? 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल ओके इज मिक्सड इन दिस मच ग्राम ऑफ वाटर। तो हम पहले से ही लिख लेते हैं, ये मेरा सॉल्यूट है। सो सॉल्यूट मतलब W2 गिवन है 45 ग्राम। देन मिक्सड विथ W1 सॉल्वेंट है 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी फाइंड करो, डेल्टा टी एफ पता करो। देन दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टी एफ पता करो। डन, इतना पूछा है। सो वाटर है ना, हाँ नहीं तो फिर पता कैसे चलता। ठीक है, अब हम जो बस इतना ही गिवन है, हमें जो पता है उसके हिसाब से जाते हैं। क्या? डेल्टा टी इज इक्वल टू कैन, वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केम। सो फ्रीजिंग पॉइंट केएफ की वैल्यू वो भाई साहब नहीं गिवन है, कैसे बढ़ेंगे आगे? केएफ नहीं गिवन है। केएफ की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो पड़ेगी नहीं यार। चलो पहले करते हैं जितना हम कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, देन मोलालिटी की बात कर लेते हैं पहले। सो मोलालिटी इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। डन, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें W2 पता है, W1 पता है और M2 पता चल जाएगा। क्या है ये इथिलीन ग्लाइकोल, तो M2 भी पता चल जाएगा। यहाँ M2 ढूंढते हैं पहले। सो 2 कार्बन है, मतलब डायरेक्टली लिखो 2 कार्बन का 12 प्लस 6 हाइड्रोजन का 1 और 2 ऑक्सीजन का 16। देयरफॉर 24 प्लस 6 प्लस 16 टू जा 32 is equals to 30 62 ग्राम पर मोल। ये क्या आया? M2। M1 की जरूरत नहीं है। अच्छा M2 मिल गया, W2 है, W1 है, दैट्स इट। तो मुझे M मिल जाएगा। मेरा M इज इक्वल्स टू W2 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 अरे मैंने उल्टा लिख दिया। यस, हाँ। सो W2 है मेरा 45, M2 है मेरा 62 इंटू W1 है मेरा 600 इन ग्राम। दैट्स इट। तो मुझे ये M तो मिल गया है। M मतलब मोलालिटी मतलब क्या है? ग्राम पर केजी होगा ना। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, लेकिन हमने ग्राम में लिखा है। ओके, सो ग्राम। डन, ओके, ये हमने ढूंढ लिया M। अब M हम यहां रखेंगे। डेल्टा TF भी फाइंड करना है, तो डेल्टा TF तो डायरेक्टली मिल जाएगा जब KF पता होगा। KF तो पता नहीं है, KF नहीं पता, ये तो गलत बात है, देना चाहिए। इन्होंने क्या किया है? ये है KF कैसे फाइंड करेंगे? टेबल में से देखना पड़ेगा। मोलालिटी देखो, मोलालिटी 1.2 हमारी भी आ गई। फिर देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू ये रहा 1.86 kg पर मोल। ये गिवन होना चाहिए। कैसे ले लिया इन्होंने? 1.86 देखो, फाइंड भी नहीं किया। सो KF की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। ओके, KF और KB की वैल्यू गिवन होगी, तुम्हें याद नहीं रखनी है किसी की भी। हमें टेबल गिवन है पूरा, ये रहा। ओके, तो ये KB की वैल्यू है, ये KF की वैल्यू है। हम किस की याद रखेंगे? याद रखने की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना। वाटर की याद रखनी है। ओके, सो हमारा क्या है? क्या था अभी? क्लोरोफॉर्म नहीं है, इसमें से कुछ नहीं है। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल है। इथिलीन ग्लाइकोल का गिवन ही नहीं है। ओके, सो KF की वैल्यू गिवन होगी, देयर इज अ मिस्टेक। ओके, सो KF क्या है हमारा? 1.86
केल्विन केजी पर डन। अंडरस्टूड। केएफ की वैल्यू गिवन होगी अनडाउटेडली। अच्छा, तो अब हम डेल्टा टीएफ फाइंड कर सकते हैं। 1.86 को मल्टीप्लाई कर लो केएफ को ये पूरी वैल्यू के साथ, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 600। हाँ, 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइड बाय 62 और उसको भी डिवाइड करना है फिर से 600 से। 2.25 करेक्ट है। 2.25 केल्विन। ये क्या आया? डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फ्रीजिंग पॉइंट भी ढूंढना है सॉल्यूशन का। अब हमें पता है कि प्लेइंग फाइनल्स फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा? डाउन होगा कंपेयर टू दी सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो ज्यादा माइनस बड़ा। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, फिर से सॉल्यूशन का डाउन होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। यस, तो सॉल्वेंट का हम बोलते हैं टी नॉट एफ माइनस सॉल्यूशन का उससे कम होगा, यस कम होगा, सो टी एफ। फिर से एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए। प्लेइंग फाइनल्स मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या? डाउन जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मतलब नॉट वाला, और ये करेक्ट है। अच्छा, अब ये क्या है? 2.25 हमने ढूंढ लिया, इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा सॉल्वेंट वाटर ही है ना। यस, तो ये भी गिवन नहीं है लेकिन ये तो पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना होगा? 273। ओके, 273 केल्विन माइनस टीएफ। ये माइनस टीएफ इस साइड आ जाएगा तो प्लस टीएफ, दैट इज इक्वल्स टू 273। ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस 2.25। देयरफॉर टीएफ इज इक्वल्स टू 270.75। हम बोल रहे हैं टेम्परेचर डाउन होगा सॉल्यूशन का, तो डाउन हो गया, 270 चला गया। इसका आंसर कितना है? 270.95, 270.75, हमारा 75 आ रहा है। वॉट एवर हमारा जो आ रहा है हम वही लिखेंगे। उन्होंने ये 2.2 लिखा है, हमारा 2.25 है। ओके, बट 270, यस उनका ये एग्जैक्ट वैल्यू ली है उन्होंने 273.15। ओके, सो हम भी अगर ये वैल्यू ले 273.15, सो 273.15 माइनस 2.25, सो हमारा आंसर आएगा 270.9। हमारा आंसर क्या आएगा? 270.9। ओके, एग्जैक्ट। देखो ये छोटा छोटा, इसमें आंसर नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे अगर तुम्हारा 270.95 और तुम्हारा 270.75, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 270 तो है ना भाई, पीछे का नंबर अलग है। ये क्यों अलग है? हमने एग्जैक्ट नहीं लिया फ्रीजिंग पॉइंट, 273 लिया वाटर का। एग्जैक्ट क्या होता है? 273.15। वो तो हमारे ऊपर है ना कितना एक्यूरेट लेना है। फिर मैं तो बोलूँ 3 डिजिट तक लो, 273.156, लेकिन 2 डिजिट तक लिया है, तो हम भी सारे न्यूमेरिकल में फिर ऐसे ही लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे लेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको अगर केल्विन में बोलना है तो 273.15 प्लस 100 मतलब 373.15। ओके, तो वैसे हम करेंगे, लेकिन अगेन जीएसईबी में कैलकुलेटर अलाउड है और सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो कैलकुलेटर अलाउ हो तब तो तुम कर सकते हो, एग्जिट जा सकते हो। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सो 273 ही रखो और से 373 ही रखो, पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। डन। ओके, तो ये था 9th वाला।